तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। कांस्टेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम एक डेफिनेशन करैक्टर सेट की पढ़ेंगे, जो कि इंतहाई अहम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोग्रामिंग सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए पढ़ते हैं करैक्टर सेट की तारीफ। ईच लैंग्वेज हैज़ अ बेसिक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। हर लैंग्वेज में कुछ अल्फ़ाबेट्स का मजमूआ दिया गया होता है जिसको करैक्टर सेट कहा जाता है। डेट आर कंबाइंड इन एन अलाउएबल मैनर, जिनको हम काबिले इजाज़त मैनर में, अंदाज में इकट्ठा करते हैं और उनकी मदद से हम अल्फाज बनाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी, चाहे वो बड़े लेटर्स हैं चाहे वो स्मॉल लेटर्स हैं, उनकी मदद से हम वर्ड्स को तैयार करते हैं, अल्फाज को तैयार करते हैं और फिर उन अल्फाज की मदद से हम जुमले बनाते हैं। तो इसी तरह जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वी हैव अ करैक्टर सेट। हमें करैक्टर सेट दिया गया है डेट इंक्लूड्स, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स मौजूद हैं, बड़े हरूफ और छोटे हरूफ, डिजिट्स मौजूद हैं 0 to 9, जिससे बाकी नंबर्स भी बनते हैं, और स्पेशल सिंबल्स मौजूद हैं जो कि आपकी कीबोर्ड के अंदर दी गई हैं। तो ये तमाम वो करैक्टर्स हैं जिनकी मदद से आप प्रोग्रामिंग करेंगे। तो तमाम अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स का मजमूआ जो प्रोग्रामिंग करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं उसको हम करैक्टर सेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी तारीफ है, ये आपने मुकम्मल तैयार करनी है। These alphabets, digits and special symbols when combined in an allowable manner, जब इन हरूफ तहज्जी को, अल्फ़ाबेट्स को, डिजिट्स को, स्पेशल सिंबल्स को जो आपने ऊपर देखे हैं उनको हम काबिले इजाज़त अंदाज में इकट्ठा कर लेते हैं तो उसकी मदद से कांस्टेंट भी बनते हैं, वेरिएबल्स भी बनते हैं और कीवर्ड्स भी बनते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। कीवर्ड्स के बारे में आप पहले बात कर चुके हैं जो कि लेटर से बने हैं। तो आइए पढ़ते हैं कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट बेसिकली क्या है? कांस्टेंट आर द वैल्यूज दैट कैन नॉट बी चेंज बाय अ प्रोग्राम। कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज होती हैं, ऐसी मिकदारें होती हैं जो प्रोग्राम के दौरान तब्दील नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पे जब आप किसी कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं 5, 75.7, 1500 या कोई और आप वैल्यू उसकी रख देते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो उसके बाद आप कांस्टेंट की वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो सी लैंग्वेज में 3 टाइप्स की जो कांस्टेंट हैं इब्तदाई तौर पे वो हम डिस्कस करेंगे। इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर हम कहते हैं ऐसी वैल्यूज़ को जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो। इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर हम उन वैल्यूज़ को कहते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो। मिसाल के तौर पे 7, 1256, 30,100, ये तमाम वो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं जो जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब ये पॉजिटिव भी वैल्यू हो सकती हैं और नेगेटिव भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो तमाम पॉजिटिव नंबर और तमाम नेगेटिव नंबर इंटीजर कांस्टेंट कहलाते। इफ़ द वैल्यू इज़ नॉट प्रीसीडेड बाय अ साइन, अगर वैल्यू के शुरू में प्लस साइन ना दिया गया हो या कोई साइन ना दिया गया हो तो इट इज़ कंसिडर एज पॉजिटिव, इसको मुस्बत ही समझा जाता है। जैसे ऊपर मिसालों में 7, 1256, 30,100, 55,555, इनके साथ कोई इलामत नहीं दी गई, इसलिए ये पॉजिटिव नंबर ही। दूसरी टाइप है रियल कांस्टेंट। दीज आर द वैल्यूज इंक्लूडिंग अ डेसिमल पॉइंट। ये वो वैल्यूज होती हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट, इशारिया पाया जाता है। जैसे 3.14 आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें इशारिये की इलामत को हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं और इन वैल्यूज़ के अंदर डेसिमल पॉइंट लाजमी पाया जाता है। तो ऐसी वैल्यूज़ जिनके अंदर ये फ्रैक्शनल पार्ट हो, इशारिये वाला हिस्सा हो, उनको हम रियल कांस्टेंट कहते हैं। मिसाल 3.14, 15.3333, इन तमाम एग्जाम्पल्स के अंदर इशारिया पाया जा रहा है, इसलिए ये रियल कांस्टेंट है। अब ये भी वैल्यूज़ पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। तीसरी टाइप है स्टूडेंट्स करैक्टर कांस्टेंट।
करैक्टर हम किसी भी लेटर को कहते हैं, चाहे वो अपर केस लेटर है या लोअर केस लेटर है। इसके अलावा डिजिट, पंचुएशन मार्क, स्पेशल सिंबल, कोई भी एक स्मॉल केस लेटर, अपर केस लेटर या कोई भी डिजिट 0 से लेके 9 के दरमियान, या कोई भी पंचुएशन मार्क या कोई भी स्पेशल सिंबल सिंगल कोटेशन के अंदर बंद हो, उसको हम करैक्टर कांस्टेंट तस्वर करते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक सिंगल कोटेशन है, सिंगल कॉमाज है, इसके अंदर 5 एक डिजिट है, इनक्लोज है, तो ये एक करैक्टर कांस्टेंट है। अगर ये सिंगल कोटेशन के अंदर 5 जो डिजिट है इनक्लोज ना होती तो ये एक इंटीजर कांस्टेंट होती। इसी तरह 7 एक करैक्टर कांस्टेंट है क्योंकि ये भी सिंगल कोटेशन के अंदर इनक्लोज है, बंद है। इसी तरह ये ए स्मॉल केस लेटर है, ये भी सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज है, ये भी एक करैक्टर कांस्टेंट है। ये बड़ा एक्स है, अपर केस लेटर है, ये भी सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज है, ये भी एक करैक्टर कांस्टेंट है। इसी तरह ये एक स्पेशल सिंबल है, एक्सक्लेमेशन साइन, ये भी सिंगल कोटेशन के अंदर इनक्लोज है, तो ये भी करैक्टर कांस्टेंट। तो कोई भी अपर केस लेटर, स्मॉल केस लेटर, पंचुएशन मार्क या स्पेशल सिंबल जो सिंगल कोटेशन के अंदर बंद हो, उसको हम करैक्टर कांस्टेंट कहते हैं। नीचे आपको एक टिप दी गई है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप सिंगल कोटेशन के अंदर किसी भी डिजिट को लिखेंगे तो वो करैक्टर कांस्टेंट तस्वर होगा, और वो मुख्तलिफ होगा किससे, उस 9 डिजिट से जो कि बगैर सिंगल कोटेशन के अंदर मौजूद है, क्योंकि वो एक इंटीजर कांस्टेंट है और ये एक सिंगल कोटेशन के अंदर जो डिजिट इंक्लूड है वो करैक्टर कांस्टेंट है। तो इस तरह हम दोनों इन डिजिट्स को जमा नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंटीजर में तो इंटीजर जमा कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर कांस्टेंट में हम करैक्टर कांस्टेंट को जमा नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हम करैक्टर कांस्टेंट्स भी आपस में, जैसे एक 9 करैक्टर है और एक 8 करैक्टर है, क्योंकि ये करैक्टर कांस्टेंट है इनके, इसलिए इनको जमा हम नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, नीचे आपको एक एक्टिविटी दी गई है 1.6, इसमें आपको कांस्टेंट्स दिए गए हैं और आपने मुझे आइडेंटिफाई करके बताना है कि कांस्टेंट की कौन सी टाइप है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा।